नमस्कार। इस दौरान जितने भी साथी हमारे चैनल से जुड़े हैं उन सबका हार्दिक स्वागत है और बाकी अन्य लोगों से भी ये प्रार्थना है कि वो सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को। आज हम नए विषय पर बातचीत करेंगे, सिविल सर्विसेज वैल्यूज़ एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो उससे पहले थोड़ा सा चर्चा हम ये करेंगे कि एक्सप्रेशन जो है वो किस प्रकार का एग्ज़ाम में होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की कुछ क्वेरीज हमें प्राप्त हुई हैं जिनमें जानना चाहा गया है कि विशेष तौर पर हिंदी का एक्सप्रेशन जो है उसका हाउ टू टेक केयर ऑफ दैट, उसका कैसे ध्यान रखा जाए। तो मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो या अन्य कोई भाषा हो, गुजराती, मराठी, जो भी जिसमें भी आपने चयन किया है कि परीक्षा दी जानी है, तो उसका वोकैबुलरी जो है, उसका एक्सप्रेशन जो है वो आपको किस प्रकार से बढ़ाना है। तो उसके लिए जो बेस्ट तरीका है वो मैं समझता हूँ कि न्यूज़पेपर को पढ़ना है, उनके एडिटोरियल्स को पढ़ना है और उनमें जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है उसको आप इम्बाइब करने की कोशिश करें, उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करें। ये ज़रूरी नहीं है कि जो वर्ड्स हैं वो कठिन हों, मुश्किल हों, डिफ़िकल्ट हों। साधारण शब्दों में भी आप अपनी बात को कह सकते हैं और इट इज़ ऑलवेज़ एडवाइजेबल कि साधारण शब्दों में अपनी बात को इफ़ेक्टिव तरीके से आप कहें। कोई ऑर्नामेंटल वर्ड्स की तरफ ज़्यादा जाने की आवश्यकता जो है वो नहीं है और इसका एक ही रास्ता है कि आप बार बार उसका अभ्यास करें। एक दिन में कम से कम 15-20 मिनट के लिए आप ज़रूर इस तरह का अभ्यास करें कि नए शब्दों को जो है वो आप लिखें, नए कोई वाक्य अगर पूरे के पूरे आपको अच्छे लगते हैं तो उनको भी आप जो है अपने उसमें नोट करने का प्रयास करें। अब हम अपने टॉपिक पर लौटते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पब्लिक लाइफ में, प्राइवेट लाइफ में या सिविल सर्विसेज के लिए, सिविल सर्वेंट्स के लिए जो वैल्यूज़ आवश्यक हैं उनकी चर्चा हम कर चुके हैं। उनमें आप जानते हैं जैसा इम्पार्शियलिटी है, इंटेग्रिटी है, कंपैशन है, एम्पैथी है, डेडिकेशन टू सर्विस है, अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है। इस तरह की जो ये वैल्यूज़ हैं या जो ट्रेट्स हैं वो आवश्यक रहते हैं। ये विषय है, इसमें जो मेन चीज़ नोट करने की वो ये है कि इसका स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स जो है, तो आपको जो पढ़ना है या जो तैयार करना है वो इन वैल्यूज़ या एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स। तो स्टेटस और प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो एक टिप्पणी जो है वो मैं कोट करना चाहूँगा। शाह कमीशन जब इमरजेंसी की जब जातियाँ हुई, एट्रोसिटीज़ हुई, उसके बाद उनको प्रोब करने के लिए शाह कमीशन का गठन किया गया, तो उसमें एक बहुत तल्ख टिप्पणी जो है शाह कमीशन द्वारा सिविल सर्वेंट्स को, ब्यूरोक्रेट्स को लेकर के की गई। उन्होंने कहा कि सिविल सर्वेंट्स के बारे में कि दे क्रॉल्ड वाइल दे वर आस्क्ड टू बेंड। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एंड व्हेन दे क्रॉल्ड मीन्स दे क्रॉल्ड नॉट एज पर्सन्स। जो उनकी क्वालिटीज़ जो उनके अंदर होनी चाहिए थी, न्यूट्रलिटी की क्वालिटी है या अकाउंटेबिलिटी है, डेडिकेशन टू सर्विस है, इंटेग्रिटी है, ये जो क्वालिटीज़ उनके अंदर होनी चाहिए थी तो शायद उनमें कहीं कमी रह गई। और अब आप जानते हैं मिशन कर्मयोगी जो है प्रारंभ किया गया है और उसका ये नेशनल सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है। उसका जो टारगेट है उसमें भी आप देखेंगे कि अब फ्यूचर जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको तैयार करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। जो एग्जिस्टिंग है उनको भी पॉलिश किया जाएगा, उनको भी जो है फाइन ट्यून किया जाएगा एक तरह से। और उसमें होगा क्या कि वो क्रिएटिविटी होनी चाहिए उनके अंदर, कंस्ट्रक्टिवनेस जो है होनी चाहिए उनके अंदर, ट्रांसपेरेंसी जो है होनी चाहिए। सारी जो क्वालिटीज़ हैं जिनको के जो कि आज एस्टेब्लिश हो चुकी हैं कि एक सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट के लिए जो बेटर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज जो है वो इंश्योर कर सके, जो पुअर लोगों का वेलफेयर इंश्योर कर सके, उनके लिए ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इन सब में जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी तरह से स्टेटस को रिफ्लेक्ट करती हुई एक टिप्पणी जो है वो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की तरफ से भी आई। उसमें उन्होंने कहा कि जो एथिकल बिहेवियर है उसका जो एक क्रक्स है वो इस बात में निर्भर नहीं करता कि जो स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे जो वैल्यूज़ हैं, वो कैसी भाषा में, बोल्ड और एक्सप्रेशन जो है वो बढ़िया एक्सप्रेशन में वो एनश्राइंड हों, ये नहीं जो है, बल्कि वो ये है कि
उनको हम अडॉप्ट करें, उनको जो है एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें उनके लिए वायलेशन अगर होता है तो उनके लिए सैंक्शन जो है प्रोवाइड की जाए। और सैंक्शंस प्रोवाइड करना ही काफ़ी नहीं है। आज आप देखेंगे कि हमारे पास जितने ज़्यादा एजेंसीज़ हैं, आप करप्शन को प्रॉब करने के लिए सीबीआई, उसके बाद जो है आपका ईडी जो है वो उसको करता है, फिर चीफ विजिलेंस कमिश्नर, फिर लोकायुक्त, लोकपाल, ये सब व्यवस्थाएं जो है वो हमने सेंटर और स्टेट के लेवल पर की हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब बड़ी बड़ी खबरें जो है अखबारों में न आती हों कि करप्शन के केसेस में जो है कितने सारे अधिकारी जो है वो संलिप्त पाए गए, पकड़े गए और उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है, जो सैंक्शंस प्रोवाइड की गई, जो पनिशमेंट्स प्रोवाइड की गई हैं, जो कानून उनको कंट्रोल करने के लिए, करप्शन को कंट्रोल करने के लिए किए गए हैं, वो बनाए गए हैं, उनको सख्ती से लागू किया जाए। तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकलता है कि अभी जो है दिल्ली बहुत दूर है, काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता है और उसके लिए हमें न केवल ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है बल्कि पूरे वातावरण को जो है वो एक तरह से सुधार करने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि वैल्यूज़ का जो इनकलकेशन है वो फैमिली में होता है, फिर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, एक तरह से पूरे एनवायरनमेंट में वैल्यूज़ का इनकलकेशन होता है। तो जब हम वैल्यूज़ की डेफिशिएंसी नोट करते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो फेल हो रही हैं। लेकिन दूसरा पहलू भी है, जब इच्छा शक्ति होती है तो काम जो है वो उसी पूरी तन्मयता से लोग करते हैं और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। और इसका एक ग्लेयरिंग एग्जांपल जो है वो पासपोर्ट की जो सुविधा हमारे देश के अंदर है, उसको लेकर के पहले जो शिकायतें लोगों को रहती थी और आज जो व्यवस्था वहाँ बनाई गई है, आज आप देखेंगे कि हर चीज़ जो है वो व्यवस्थित रूप से चलती है। जैसे ही कोई व्यक्ति आवेदन करता है तो उसको पर्सनल अपीयरेंस के लिए बुलाया जाता है, सारे कागजात चेक करके, फिर जो रिपोर्ट्स इत्यादि लेनी होती हैं वो सब करके घर बैठे जो है आपको पासपोर्ट मिल जाता है। तो इससे ये भी स्पष्ट होता है कि ऐसा नहीं है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट भी आ रहा है। तो वी कैन से कि मिक्स काइंड ऑफ स्टेटस जो है वो वैल्यूज़ या एथिक्स जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उनका हमें देखने को मिलता है। प्रॉब्लम्स की बात करें तो सीधी सीधी प्रॉब्लम जो है वो यही है कि जो वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी पूरी तरह से जो है वो लागू नहीं कर पाए हैं हम, और उनका फेलियर कह लें या लैक ऑफ दोज क्वालिटीज़ जो है वही प्रॉब्लम के रूप में उभर रही हैं। और अगर हम इसकी जड़ में जाएंगे, इसके मूल में जाएंगे, तो देखने को मिलेगा कि एक संघर्ष जो है वो चल रहा है। और वो संघर्ष क्या है कि सिविल सर्वेंट्स कह लें या आम आदमी कह लें, साधारण व्यक्ति कह लें, पर्सनल इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट, इसको लेकर के एक द्वंद्व जो है, एक लड़ाई कह लें, एक संघर्ष जो है वो चलता रहता है। यही स्थिति जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है। सिविल सर्वेंट्स जो हैं, ये स्वाभाविक है कि जब ह्यूमन नेचर जो है वो इस तरह का रहता है कि जब भी कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उसमें वो पहले अपना फ़ायदा जो है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, फ़ायदा देखने की कोशिश करते हैं। और इसी वजह से पूरा जोर जो है इस बात पर रहता है कि उनको ऐसी वैल्यूज़ जो हैं वो सिखाई जाएं, उनमें पैदा की जाएं कि वो सेल्फलेस हो जाएं, पब्लिक इंटरेस्ट को अपने सामने रखें, ऑब्जेक्टिव हो जाएं, मेरिट्स की बात करें, डिवोशन रहे उनका ड्यूटी के प्रति, अकाउंटेबिलिटी महसूस करें कि वो दे आर अकाउंटेबल टू जनरल पब्लिक। तनख्वाह जो है वो पब्लिक एक्सचेकर से ही प्राप्त करते हैं। एम्पैथी होनी चाहिए, दूसरा जो सामने व्यक्ति है जो आपके पास मदद के लिए आया है या जिसका काम आपके पास है, उसको उसकी स्थिति में आप अपने आप को ढाल करके देखें, तब जो है वो आप उस कार्य को कर पाएंगे। कंपैशन जो है वो आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपके पास होनी चाहिए। तो स्वाभाविक है थोड़ा बहुत जो वैल्यूज़ को इनकलकेट करने के लिए या उनके अंदर जो है उनको पैदा करने के लिए, उनको सिखाने के लिए ट्रेनिंग का सहारा जो है वो लिया जाता है। या एक दूसरा पहलू है कि कुछ ऐसे डिसिप्लिनरी रूल्स जो है बनाए जाते हैं कि अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो आपके खिलाफ जो है वो ये दंडात्मक कार्रवाई, ये पनिशमेंट, प्यूनिटिव एक्शन जो है वो लिया जा सकता है। उसको इफेक्टिवली फिर इम्प्लीमेंट करना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट, ये जो डिसिप्लिनरी रूल्स हैं, इनकी स्थिति ये है कि कोड ऑफ एथिक्स जो है उसके लिए एक बार 96-7 में
प्रयास किया गया लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। फिर पब्लिक सर्विस बिल जो है वो 2006 में लाने की कोशिश की गई, वो भी कोल्ड स्टोरेज में चला गया। उसके बाद शाह कमीशन की रिकमेंडेशन जो है हमारे सामने आई, उन पर पीस मिल काम जो है वो हो रहा है। अब जो है ये जो मिशन कर्मयोगी है वो सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये केवल इस तरह से बात बनने वाली नहीं है। आज एक डायर नेसेसिटी ये है कि एक ऐसा कोड ऑफ एथिक्स जो है वो तैयार किया जाए, एक ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो तैयार किया जाए और उसको सख्ती से लागू किया जाए कि जिसमें जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, एसेंशियल क्वालिटीज़ हैं, एसेंशियल ट्रेड्स हैं, वो सारे के सारे एक तरह से इनकलकेट किए जा सकें, पैदा किए जा सकें, सिखाए जा सकें सिविल सर्वेंट्स को। और जो डिज़ायर्ड गोल्स हैं गुड गवर्नेंस के, एथिकल गवर्नेंस के जस्ट डिलीवरी ऑफ सर्विसेज जो है वो हम इंश्योर कर सकें। तो इसके लिए काफ़ी अभी प्रयास करने की आवश्यकता जो है वो रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। आपसे फिर रिक्वेस्ट कि पसंद आए वीडियो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।